क्या आप जानना चाहते हैं कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है? क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी? क्या आप महसूस करेंगे? और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं? और अगर इन सवालों का जवाब यस है, हाय, आई एम किरण शाहपुरी एंड मैं हर मंथ आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपके लिए मंथली लव टारो रीडिंग्स लेकर आती हूँ। एंड ये दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग है, जिसमें इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपका सवाल है कि इस रीडिंग को आप किस साइन के हिसाब से देखें, तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड यूजुअल सस्पेक्ट्स द गैंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से दिसंबर स्टार्टिंग में, दिसंबर मंथ में आप काफ़ी एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत मेच्योरिटी के साथ अपना लव भी उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक हैप्पीनेस, जॉय सरफेस लेवल पे तो रह रही है, लेकिन डीपर लेवल के लिए यूजुअल सस्पेक्ट्स द गैंग का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर ना एक डाउट आपके मन में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक कंप्लीट ट्रस्ट, एक कंप्लीट फेथ, एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस आप अपने पार्टनर के ऊपर कुछ चीज़ों को लेकर या फिर इन जनरल भी नहीं रख पा रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे द गैंग का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर किसी से मिलके आपके बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं या इसको वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लियोज की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। और यहाँ पे देखिए, जिन लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं वो भी सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ के लिए फैमिली मेम्बर या कोई लव वन हो सकता है, या इन जनरल देखिए कोई भी इंसान हो सकता है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को या आपको डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ के लिए यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव फीलिंग हो सकती है इस डिस्कशंस को लेकर, जैसे कि आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं और कहीं अपने जो और लोग हैं, जाहिर सी बात है जिनके साथ एक गैंग उनका बना हुआ है, उनको या तो वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ये कुछ लियोस के लिए मुझे दिख रहा है। ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये एक फीलिंग आपको रह सकती है। एंड इसी की वजह से अदरवाइज भी 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इमोशनली लो आप मिड दिसंबर में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है। एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट ओवरऑल के लिए कहीं मिड दिसंबर या दिसंबर मंथ में मिसिंग रहती हुई दिख रही है। एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड कहता है कि इसी वजह से कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में आ रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी आप लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है। और हम सब जानते हैं दिसंबर एंड में न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं, तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, हम कंपैरिजन करें तो मिड दिसंबर में कहीं आप बिल्कुल ही विड्रॉ कर रहे थे, सोशल सर्कल अवॉइड कर रहे थे, या सोशलाइज करना मैं कहूँगी अवॉइड कर रहे थे। वहीं आप एंड दिसंबर में काफ़ी सोशली एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए जैसे कि अभी मैंने कहा, कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो सकती है या फिर कोई भी और सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, पार्टी, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग,
एंड दिसंबर में रहती हुई दिख रही है अगेन, जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ के लिए सिंपल ही हो सकता है कि आप अपने लव्ड वन के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर उनके साथ ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग आपकी ज़्यादा रह रही है। डीपर लेवल के लिए मिररिंग का कार्ड कहता है कि जैसे आपके पार्टनर बिहेव कर रहे हैं सेम टू सेम आप भी वैसा ही बिहेव करना चाह रहे हैं या फिर बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं लियोज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं विदड्रॉ करने की बात करते हैं, बैक सीट लेने की बात करते हैं। अगेन देखिए उनके लिए भी कहीं मिड दिसंबर तक के लिए एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। इतने एक्शन इनिशिएटिव्स वो नहीं ले रहे हैं। इस कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो फिगर हैं वो सीढ़ी चढ़ रही हैं, और जब ये कार्ड रिवर्स होता है तो इसका मतलब सीढ़ी उतर रही हैं। तो कहीं देखिए एक बैक गेयर वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लगाते हुए दिख रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों से बैक ऑफ करते हुए दिख रहे हैं या फिर पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रांगली वो स्टैंड ले रहे थे पीछे, कहीं उन चीज़ों से भी अगेन मैं कहूँगी कुछ लियोस के पार्टनर बैक ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि उनके लिए भी एक एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। एक इस रिलेशनशिप के लिए मोटिवेशन भी मिसिंग रहती हुई दिख रही है। कहीं वो बहुत एक्टिवली रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं या फिर आप में भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हुए पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली एंड टैबू के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है उनको मना हो फैमिली की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है, उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है जो उनको कुछ चीज़ों के लिए मना कर रहा है। तो देखिए टैबू का कार्ड अगेन किसी चीज़ से रिलेटेड एक लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन होने की बात करता है, किसी चीज़ का मना होने की बात करता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो बैक ऑफ कर रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और फैमिली का कार्ड तो देखिए बहुत ही क्लियरली फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस या फिर फैमिली का एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इसके बावजूद कि वो कहीं उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र उन्होंने रखी हुई है, आपकी वो पूरी जासूसी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इसका पूरा एक वो ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर और भी जो भी ज़रिए होते हैं उनसे कहीं आपके बारे में एक जानकारी काफ़ी हासिल करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एंड दिसंबर के लिए जो भी हो रहा हो, कहीं वो एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। ये नई बिगनिंग भी सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको एंड करके आपके साथ एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं इस रिलेशनशिप को एंड करके अपने लिए एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, और दोनों ही सिनारियों में बहुत ज़बरदस्त एक एंथुसियाज्म, एक एक्साइटमेंट, एक मोटिवेशन जो मिड दिसंबर तक के लिए मिसिंग दिख रहा था वो एंड दिसंबर में आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी उनकी एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अगेन मैं कहूँगी एक हाई एनर्जी लेवल्स उनके लिए एंड दिसंबर में रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं लियोज कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल के लिए ही अगर मैं दिसंबर मंथ की एनर्जीज देखूं तो एक नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से दिसंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में रह रही है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, अगेन वो एंड हो रहे हैं, आप दोनों नए सिरे से नए तरीके से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। बहुत कम और बहुत थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई बिगनिंग खुद के लिए चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और देखिए
दिसंबर मंथ के लिए देखें तो एस ऑफ कप्स का भी कार्ड कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है, कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग की बात करता है। तो आप दोनों की जो भी एनर्जीज हो कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में एक हैप्पीनेस जॉय सेटिस्फेक्शन रह रही है, या मैं कहूँगी कि शादी से रिलेटेड बातचीत चल रही है, या फिर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड भी आप लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं, बात हो रही है, या फिर कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है आपके कॉमन फ्रेंड की, या जिनको आप दोनों जानते हैं उसमें आप दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ एस ऑफ कप्स का कार्ड एक ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग की बात करता है, और कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है जो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ देखिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी पैसा भी अहम रहता हुआ दिख रहा है, प्रोफेशनल फ्रंट भी अहम रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में आप दोनों मिल के कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, या फिर अलग अलग ही आप दोनों के लिए कोई नई बिगनिंग हो रही है जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए मटीरियल नीड्स एंड करियर का कार्ड है, करियर लिखा हुआ है, तो देखिए इस पे फोकस रह रहा है, या फिर इससे रिलेटेड नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे लायर एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी कहीं नई बिगनिंग की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्योंकि सोर्ड का कार्ड है, तो या तो आप दोनों की एक दूसरे से किसी लेवल पे आर्ग्यूमेंट हो रही है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, उससे आप दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। और पीछे किसी ने अगर किसी भी तरीके का झूठ बोला, या दिसंबर मंथ में भी आप दोनों में से कोई एक किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं, किसी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। देखिए झूठ बोलना हमेशा ही गलत नहीं होता है। अगर झूठ बोलने के पीछे इंटेंशन मोटिव अच्छा हो तो वो झूठ सच से बेहतर होता है। कुछ के लिए लिटरली ये हो सकता है लियोज कि झूठ आप दोनों में से कोई एक बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन मोटिव बहुत ही प्योर है, बहुत ही एक क्लियर है। लेकिन कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहे हैं और इंटेंशन मोटिव ठीक नहीं है, कहीं किसी लेवल पे किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और इसी चीज़ का एक खुलासा भी कहीं दिसंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। इसी चीज़ से रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, यानी कि जो भी झूठ बोल रहा है उसका झूठ दिसंबर मिड में पकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। और इसी से रिलेटेड एक क्लैरिटी आप दोनों के बीच में और ज़्यादा आती हुई दिख रही है। और कहीं देखिए एक ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इस क्लैरिटी की वजह से कहीं टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक टुगेदरनेस आ रही है। कभी कभी देखिए कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाते हैं, तो कभी भी हमें ना चैलेंजेस जो रिलेशनशिप में आते हैं उनसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिर से मैं कहूँगी ये चैलेंजेस आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग करते हैं, जो कि दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ कप्स का कार्ड फिर से मैं कहूँगी टुगेदरनेस की बात करता है, कंपेनियनशिप की बात करता है, शादी की बात करता है, हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहने की बात करता है, डेट पे जाने की बात करता है, साथ ही चीज़ों को एंजॉय करने की बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग की भी एक साथ करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिसंबर एंड में रहता हुआ दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट लेवल पे रहेगा, डिफरेंट तरीके से ये चीज़ें रहेंगी जो चीज़ें अभी मैंने मेंशन करी। एंड देखिए एक बहुत जॉय हैप्पीनेस सरफेस लेवल पे रह रही है, लेकिन डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही एक एंग्जाइटी, एक एंग्शियसनेस, एक 100% वो हैप्पीनेस जॉय सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हैं। और आप दोनों के कार्ड्स देखें तो देखिए आपके लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करता है। और उस हिसाब से देखें लियोज तो कहीं दिसंबर एंड के लिए 2 ऑफ
ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली इन एनर्जीज को सपोर्ट कर रहा है। और इस हिसाब से भी अगेन ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। और हमने यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड लायर के कार्ड में भी देखा कि कहीं कुछ तो मसले सॉर्ट आउट हो रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आप दोनों के बीच में आ रही है। और ये कार्ड अगेन इन्हीं एनर्जीज को कंफर्म करता है कि एक प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल पे जितना भी एक ब्यूटीफुल एनर्जीज हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग हो, टुगेदरनेस हो, डीपर लेवल के लिए कहीं एक एंग्जाइटी, फियर, एंशियसनेस इस रिलेशनशिप में रह रहा है। और इस चीज़ को सुन के लियोज आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए कुछ इश्यूज रहे हैं उसकी वजह से डीपर लेवल पे ऐसा महसूस करना नॉर्मल होता है। और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप इन एनर्जीज को भी ओवरकम कर लेते हो। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप पहले से ही इस चीज़ को जान रहे हैं, तो कॉन्शियस एफर्ट करके इन एनर्जीज को आप ओवरकम करें, इन एनर्जीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो एक ब्यूटीफुल एनर्जीज दिसंबर एंड में आ रही हैं, आप दोनों के बीच में टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप रह रही है, उस पर फोकस करें ताकि वही एनर्जी और ज़्यादा बढ़े, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर और बेटर हो। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।